तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आप लोग निमसेट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है जिससे आपको एनआईटी मिल जाए, या किस स्कोर पर आपको ये पर्टिकुलर एनआईटी मिलेगा, आपको एनआईटी तिरची के अंदर एडमिशन मिलेगा या वारंगल के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो इस वीडियो में हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं निमसेट 2025 का। उसके अलावा ये कट ऑफ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो सारे फैक्टर्स मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कट ऑफ होता क्या है। मुझे मालूम है कि ज्यादातर बच्चों को ये पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे तब भी ऐसे होते हैं जिनको मालूम नहीं होता। कि 2 दिन पहले एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया और मैसेज करके वो ये बोल रहा है, भैया अभी मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं और आपने बोला था कि हमें डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके ही अपलोड करना है, तो हमें सिग्नेचर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे करना है या हमें फोटो कॉपी करवाना है और उन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करना है। तो मतलब बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं, उन्हें इतनी बेसिक सी चीजें नहीं मालूम होती। तो इसलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ वो कम से कम मार्क्स होते हैं जिन मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाए। मान लो एक कॉलेज है जिसमें टोटल 50 सीट है, तो जो 50वां बच्चा होगा ना, उसको जिस नंबर पर वो कॉलेज मिल रहा है तो वो उस कॉलेज का कट ऑफ हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर 50 सीट है और 50वां जो बच्चा है तो उसके सबसे कम नंबर होंगे, मतलब जो आपका 40वां बच्चा है उसके नंबर ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। तो इसलिए जो सबसे लास्ट बच्चा होगा ना उस कॉलेज का और जिस नंबर पर उसे वो कॉलेज मिल रहा है वो आपका कट ऑफ होता है। जो 2023 और 2024 के फर्स्ट रैंकर थे उनके क्या नंबर थे वो मैं आपको बता देता हूं। जिसकी निमसेट 2023 में फर्स्ट रैंक थी उसके 816 नंबर थे और जिसकी 2024 में फर्स्ट रैंक आई थी उसके 768 नंबर थे। तो अब इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर साल अलग अलग नंबर पर बच्चे टॉप करते हैं, यानी कि कट ऑफ भी आपका वेरी करता है। अब ऐसा क्यों होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। सबसे पहला फैक्टर होता है कि कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस साल एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि हर साल ये बच्चे वेरी करते हैं। हो सकता है किसी साल 25,000 बच्चों ने एग्जाम दिया तो अगले साल 30,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो जैसे जैसे ये बच्चों की संख्या कम ज्यादा होगी उससे यहाँ पर कट ऑफ पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जब बच्चे बढ़ेंगे, मान लो अभी 25,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, अगली साल 30,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो 5,000 बच्चे तो बढ़ गए। अब हो सकता है इन 5,000 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हों जो ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो ये बच्चे भी रैंक लेकर आएंगे। तो यहाँ पर काफी ज्यादा कट ऑफ पर फर्क पड़ता है बच्चों के बढ़ने से। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर होता है वो ये है कि आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगर आपका पेपर इजी आता है तो जो आपका फर्स्ट रैंकर होगा वो ज्यादा नंबर लेकर आएगा फर्स्ट रैंक लाने के लिए, या अगर पेपर आपका हार्ड आता है तो कम नंबर पे भी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। तो आपका कट ऑफ भी ऐसा ही जाने वाला है। अगर आपका पेपर इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगा, और अगर आपका पेपर डिफिकल्ट है तो पेपर का आपका जो कट ऑफ है वो कम जाने वाला है। यही चीज अभी मैंने आपको पहले बताई थी। जो फर्स्ट रैंक है जिस बच्चे की 2023 में आई थी उसके 816 नंबर थे, और वहीं जब 2024 में फर्स्ट रैंक जिस बच्चे की आई उसके 768 नंबर थे। तो इससे आपको पता चलता है कि 2023 का पेपर 2024 के पेपर के कंपैरिजन में इजी था। और सीधी सी बात है, पेपर इजी होगा तो आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, ज्यादा क्वेश्चंस आपके राइट होंगे, तो यहाँ पर आपका स्कोर ज्यादा आने वाला है। और अगर आपका पेपर डिफिकल्ट होगा तो आप कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, आपके क्वेश्चंस रॉन्ग भी होंगे, तो यहाँ से आपका स्कोर जो है वो कम आने वाला है। तो पेपर के लेवल पर भी बहुत ज्यादा आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है वो ये है कि पिछले साल कितनी सीट्स थी और अभी कितनी सीट आपकी बढ़ गई हैं। आपको मालूम होगा कि अभी और कॉलेजेस ऐड हो गए हैं जिस वजह से आपकी सीट्स भी बढ़ गई हैं। पिछले साल आपकी 1013 के अप्रोक्स सीट्स थी और अभी 1285 हो गई हैं। तो आपके लिए ये गुड न्यूज है कि अभी सीट्स बढ़ गई हैं, तो आपको कम नंबर पे भी कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इससे आपको फायदा ही हुआ है। तो मेजरली ये 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, कितने बच्चे ये एग्जाम देने वाले हैं। दूसरी चीज, पेपर का लेवल क्या है। और तीसरा, कितनी सीट्स अभी अवेलेबल हैं। अब इसके अलावा एक फैक्टर और है जिस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है, वो ये है कि आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो जनरल के कंपैरिजन में कम नंबर पर आपको एनआईटी मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो और कम नंबर पर आपको एनआईटी मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी कॉलेज है और अगर मान लो वहां पर 100 सीट है तो वो सीट आपकी कैटेगरी में बटी होती हैं। कुछ सीट आपकी जनरल वाले बच्चों के लिए होती है, कुछ ओबीसी वाले बच्चों के लिए होती है, कुछ ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए होती हैं, कुछ आपकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए होती है। तो अब यहाँ से क्या फर्क पड़ता है, तो इससे ये फर्क पड़ता है, मान लो कोई एक ओबीसी कैटेगरी के बच्चा है, तो अगर उस बच्चे के जो नंबर आएंगे सबसे पहले देखेंगे क्या उसे जनरल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। अगर उसे जनरल कैटेगरी में फाइट करके एडमिशन मिल रहा है तो उसे जनरल की सीट से एडमिशन मिलेगा। तो यहां पर जनरल की एक सीट कम हो जाएगी, लेकिन ओबीसी की वो सीट अभी की अभी बची हुई है। तो इससे क्या होता है, जो ओबीसी का बच्चा है वो जनरल में तो घुस सकता है, लेकिन जो आपका जनरल का बच्चा है वो ओबीसी या एससी में नहीं जा सकता। तो
तो इसलिए अगर आप जनरल वाले बच्चे हो तो आपके लिए थोड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप बाकी कैटेगरी के हो तो आपको ज्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये कैटेगरी का आपको काफी ज्यादा फायदा मिल जाता है, लेकिन आपको इससे बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आपको बस मेहनत करनी है, आपको अच्छा एनआईटी जरूर मिलेगा। तो अब आपको यहां पर ये समझ में आ गया होगा कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है। जनरल का कट ऑफ हमेशा बाकी कैटेगरी से ज्यादा होता है। अब यहाँ पर काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे भैया थ्योरी तो काफी हो गई, अब आप हमें सीधा सा बता दो हम कितने नंबर ले आए कि हमारे लिए एक सेफ स्कोर हो जाए, हमें कोई ना कोई एनआईटी मिल जाए। तो हम उस पर अभी बात कर लेते हैं। तो अगर हम पिछले सालों के रिजल्ट्स का एनालिसिस करें तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो 650 आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कोर है। 650 नंबर पर आपको टॉप 3 एनआईटी में से मिल जाएगा। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हो तो आप 50 नंबर और कम कर लो, अगर आप 550 से 600 नंबर लेकर आओगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हो तो 450 से 500 नंबर पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। और यहां पर जो स्कोर मैंने आपको बताया है ये टॉप एनआईटीज के लिए है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 600 से कम नंबर लेकर आते हो और आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो आपको लोअर एनआईटीज है वो मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको टॉप एनआईटीज चाहिए तो आपको क्या एम करना चाहिए और कितने स्कोर का पीछा आपको करना चाहिए। तो अभी आपके निमसेट एग्जाम के लिए 1.5 से 2 महीने बचे हैं और इस टाइम पर काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मॉक एग्जाम दे रहे होंगे, लेकिन मॉक एग्जाम में सभी के 600 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 400 नंबर आ रहे हैं, किसी के 450 नंबर आ रहे हैं। तो वो बच्चे इस टाइम पर काफी ज्यादा परेशान होंगे। तो आपके लिए मेरा सिंपल सा मैसेज ये है, अभी आप परेशान मत हो, क्योंकि जब 2021 में मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे साथ काफी सारे ऐसे बच्चे थे जिनके यही स्थिति थी, जिनके यही नंबर आ रहे थे 400 450, लेकिन उसके बाद भी 1.5 से 2 महीने मेहनत करने के बाद उनकी अच्छी रैंक आई और वो अच्छे एनआईटीज के अंदर गए। तो इसलिए आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप मेहनत करोगे तब तो चांस है कि आप 400 से 600 तक पहुंच जाओ, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करते तो सीधी सी बात है खेल खत्म, आप एनआईटी नहीं जा सकते, आपका सपना खत्म। तो इसलिए आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है मेहनत करना, तो मेहनत करते रहो। और इस टाइम पर आपको इस चीज पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है कि मुझे क्या स्कोर लाना है, क्या रैंक लानी है, अगर मुझे इस कॉलेज के अंदर जानी है तो मेरी क्या रैंक होनी चाहिए, ये सब आपको नहीं सोचना, क्योंकि इससे आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल देते हो, जिससे आप फोकस लूज करते हो और आपकी प्रिपरेशन बेकार होती है। आपको बस सिंपल सी चीज अपने दिमाग में रखनी है कि मैं मॉक एग्जाम देता हूं, इसमें मेरी क्या गलतियां हो रही हैं, मैं इसे कैसे सुधारूं, कैसे मैं अपने स्कोर को बढ़ाते जाऊं, कैसे मैं अपना बेस्ट निकाल कर लाऊं। अगर आप अपना बेस्ट दे देते हो तो सीधी सी बात है आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज के पीछे बिल्कुल भी मत भागो कि मुझे कितना स्कोर एम करना चाहिए। अगर आप पेपर में ये सोच कर जाओगे क्या कि मुझे 1600 नंबर लाने, हो सकता है पेपर इजी आ गया, फिर हो सकता है पेपर डिफिकल्ट आ गया, तो वहां पर आपके 500 स्कोर भी हुआ, उस पर भी आपको अच्छा एनआईटी मिलेगा। लेकिन आपने अपने दिमाग में तो ये बना लिया कि मुझे 600 नंबर लाना है, तो वहां पर आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दोगे और माइनस मार्किंग में आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इसलिए आपको पहले से कुछ भी नहीं सोचना, आपको बस सिंपल सी चीज दिमाग में रखनी है, जितना मुझे आता है उतना मैं सही करके आऊंगा। और इस टाइम पर जब आपके पास 1.5 से 2 महीने बचे हैं तो इस टाइम पर केवल आप अपने स्कोर को बढ़ाने पर फोकस करो, जितना ज्यादा से ज्यादा ले जा सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा ले जाओ। तो अब मुझे उम्मीद है आपको कट ऑफ के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसके अलावा ये जानना है कि कितने नंबर पर कितनी रैंक आएगी, तो इस पर ऑलरेडी हमने 2023 में भी वीडियो बनाई थी, 2024 में भी वीडियो बनाई थी, यानी कि जो 2023 के रिजल्ट आए थे उस पर वीडियो बनाई थी कि कितने मार्क्स पर लोगों के कितने नंबर आए, कितनी रैंक आई। और इसके अलावा 2024 में भी सेम वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने नंबर पर कितनी रैंक आती है लोगों की। तो आई होप अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, अब आपके दिमाग से स्ट्रेस भी खत्म हो गया होगा और अपना पूरा फोकस आप केवल पढ़ने पर ही लगाओगे। अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो, निमसेट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगी। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय।